अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शैतान कहानी का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। ठीक है, पर जब अमीर हो जाओ तो मेरा हिस्सा देना मत भूलना। याद रखना, यह सब मेरी वजह से होगा। इस औरत ने पावला को जताते हुए कहा तो इसने एक ख़ास तासुर के साथ असबाब में सर हिलाया। पावला के इस अमल का आखिरी दिन भी आ पहुंचा। तकरीबन एलेक्स की मौत के 2 हफ्ते बाद आज इसने शैतान को बलि देनी थी और वो औरत अपने घर में बैठी खंजर तेज़ कर रही थी जब पावला ने इसकी गर्दन में पीछे से रस्सी डाली और इसका गला दबाने लगी। वो औरत मछली की तरह तड़पती हुई हाथ पैर मारने लगी। मेरा इख्तियार है, मैं मेरी खुशियों में किसी का कोई हिस्सा नहीं, पावला ने नफ़रत से कहते हुए रस्सी का खिंचाव बढ़ाया और इस औरत का जिस्म ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गया। इसके बाद पावला ने इसका सर कलम किया और शैतान के मुजस्समे पे डाल कर अमल मुकम्मल किया। अगली सुबह इसके डैड मामूल के मुताबिक एलेक्स के डैड के घर काम पर गए, जहां वो डाइनिंग टेबल पे बैठे नाश्ता करने वाले थे। अपनी बेटी और बीवी की वफ़ात ने उन्हें बेहद लाग़र और बीमार कर दिया था। वो पावला के डैड को देख के मुस्कुराए कि एकदम उन्हें सीने में बाईं तरफ सख्त दर्द उठा और वो बेहोश हो गए। पावला के डैड ने उन्हें गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ था। इसके बचने के चांस बहुत कम थे। पावला के डैड ने अपने घर फ़ोन किया और तमाम सूरत हाल बताई, मगर पावला किसी और ही ख़बर की ताक में थी। तकरीबन उनके इलाज के 6 घंटे बाद उनका वक्त आ पहुंचा। आखिरी मुलाकात के लिए उन्होंने वकील और पावला के डैड को बुलाया। जब पावला के डैड पहुंचे तो उन्होंने इसका हाथ थामा और बोले, तुम मेरे वफ़ादार और काबिल एतमाद आदमी हो। तुम्हारे बाप दादा हमारे वफ़ादार थे और तुमने भी हमारे घर का नमक खाया, मगर कभी नमक हरामी नहीं की। लिहाजा मैं दुनियावी माल दौलत व जायदाद का मैं क्या करूँगा। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए तो अपनी अकलौती औलाद यानी मुझे सब सौंप गए, मगर मैं तो खाली हाथ हूँ। दुनिया में तुम जैसे सच्चे और ख़िदमत गुजार बहुत कम है। मैं तुम्हें तुम्हारी खिदमत के सिले में अपना बिज़नेस, जायदाद, बैंक अकाउंट सब देता हूँ। शायद किसी ट्रस्ट से ज़्यादा तुम इन सब के हकदार हो। मेरा वकील मेरी वसीयत के मुताबिक तमाम चीज़ें तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करके फ़ाइल दे देगा। इतनी बात के बाद उन्होंने हिचकी ली और दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। पावला के डैड सकते की हालत में खड़े थे जब वकील ने इनका कंधा थपथपाया और दोनों घर चले गए। घर पहुँच के जब वकील ने सब को तमाम बातें बताई कि फ़ाइल में उनके हवाले की तो ये अल्फाज बम बन के तमाम घर वालों पे गिरे। कुछ देर बाद जब सब को यकीन आया तो खुशी से वो शोर मचा के पूरी दुनिया ने देखा। इस सब ने अपने पुराने घर को खैरोबाद कहा और एलेक्स के शाहाना घर में रहने चले गए। यकीन नहीं आता, जिस घर में कभी नौकरानी थी आज वहीं की मालकन बन कर आई हूँ। पावला की मॉम ने खुशी से लाल होते हुए कहा, यह सब हमारी दुआओं का नतीजा है मॉम। जेलिना ने चहक कर कहा तो पावला एकदम तड़पी और फट बोली, ये सब मेरी बदौलत हुआ है। वो इतराते हुए कहती एलेक्स के कमरे की तरफ चल दी। आज उनके लिए खुशी का दिन था, लिहाजा पावला पर किसी ने ध्यान न दिया। पावला ने एलेक्स के कमरे का दरवाज़ा खोला तो हर चीज़ वैसे ही पड़ी थी जैसे इसे पसंद थी, जिन्हें देखकर वो हसद करती थी। इसने सेब खोली तो इसमें डायमंड सेट पड़ा था। इसने वो उठाया और गले में पहन लिया। दुनिया की तमाम माल दौलत, ऐशो इशरत और खुशियाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है। इसने डायमंड सेट पहन के आईने में अपना अक्स देखते हुए मकरू हंसते हुए सोचा। हिर्स व हवस की ख्वाहिश में पावला बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। मज़ीद और की तलब ने इसे सफ़ाक और बेरहम बना दिया था। वो इंसानियत के दर्जे से गिर गई थी। अपने डैड से कई बिज़नेस डील के लिए इसने कई लोग रास्तों से हटाए, बेगुनाहों के नाहक खून बहाए। इसके अलावा शैतान की खुशी के लिए कई बच्चे कुर्बान किए और अपनी ताकत के लिए इनका खून पीती और गोश्त के टुकड़े खाती। वक्त के साथ साथ तो अपने घर वालों की सगी भी ना रही और इसने तमाम जायदाद
बैंक अकाउंट्स, हर चीज़ धोखे से अपने नाम करवा ली। इसका गुरूर और तकब्बुर सातवें आसमान पर था। वो किसी इंसान को इंसान ना समझती, हर किसी से नारवा रवैया रखती, अपने घर में काम करने वालों से कीड़े मकोड़ों जैसा बर्ताव करती। हर चीज़ इसके पैरों की धूल के बराबर थी। इसके पास एलेक्स से ज़्यादा अमीरी थी। वो जब बेशकीमत कपड़े पहने, एक शानदार गाड़ी से फुल मेकअप के साथ किसी मॉल या 5 स्टार होटल के आगे उतरती तो लोग इसे देखते रह जाते। इसकी शान ही और थी, मगर यहाँ रुक जाना इसके लिए मुमकिन ना था। अपने सफ़ाकाना शैतानी खेल के लिए वो टूटा फूटा घर भी इसकी कुल कायनाती 5 साल से इल्म हासिल करती। पावला अब काले जादू की माहिर थी। वो इन 4 किताबों में से 3.5 किताबें जहन नशीन कर चुकी थी और अब अगला अमल जारी था। पावला की मॉम हमेशा इसके मुतालिक पशेमानी में रहती थी। वो इसकी आंखों में देखती तो वहाँ वीरानी और सफाकियत देख के उन्हें झुरझुरी आ जाती। वो पावला पे नज़र रखने लगी। इसका अमल ज़ोरों शोर से जारी था। फिर एक दिन पावला की मुलाकात एक पार्टी में डोलमेन ड्रेलेन से हुई, जो कि मिस्टर ड्रेलेन का बेटा था। वो सलोना में इसके तीसरे बड़े बिजनेसमैन में से थे। डोमेन ने पावला में दिलचस्पी जाहिर की और इसके लिए रिश्ता ले आए। वो पावला को खंदा पेशानी से कबूल कर चुके थे, मगर फिर भी पावला को सारा बिजनेस मिस्टर ड्रेलेन के हाथों में जम नहीं रहा था। और वो दिन भी आया जब मिस्टर ड्रेलेन अचानक चल बसे और डोलमैन तमाम बिजनेस का इकलौता मालिक बन गया। डोमेन जाज़ेब नज़र खूबरू नौजवान, अपने नाम की तरह साहिब इख्तिदार था। ना जाने कितनी हसीनों और अमीरजादियों के ख्वाबों का वो शहज़ादा पावला पे मर मिटा। पावला को फिर भी ना जाने क्या मज़ीद दरकार था। फिर इसकी ज़िंदगी की वो रात आई जब वो रात गए अमल करने के लिए अपने टूटे फूटे मकान की तरफ जा रही थी, तो इसकी मॉम ने इसका ताक़ुब किया। यूँ 5 साल बाद इस रात से पर्दा उठ गया और इसकी मॉम सब जान गई। इतना आगे आके अब मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं है। जब मैं अपने ख्वाबों की ताबीर पा चुकी हूँ तो उन्हें खुद ही ख़त्म कर डालना बेवकूफ़ी है। ये नहीं हो सकता। इसने ये सोचते हुए चौथी किताब के आखिरी सफ़े खोले। अपनी अजीज़ तरीन चीज़ की कुर्बानी अपने घर वालों से ज़्यादा अजीज़ कौन होगा। पावला ने चेहरे पे शैतानी चमक लिए सोचा और फिर काम पे लग गई। इसने अपने घर वालों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और उन्हें इस टूटे फूटे मकान पे ले गई। फिर वो सफ़ाक मंज़र भी देखा गया जिससे दिल दहल गए, जो ना सुने ना देखे। पावला ने खंजर के वार से इन सबको शैतान के आगे कुर्बान किया और सुरखरू हो गई, मगर वो ये बात भूल गई कि शैतान ने अपनी मनपसंद चीज़ की कुर्बानी नहीं ली थी, बल्कि पावला ने खुद इससे वो कुर्बानी दे के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की थी। लेकिन शैतान को तो कुछ और ही दरकार था। एक्सीडेंट का बहाना बना के पावला ने दुनिया के सामने अपने घर वालों की मौत आश्कार की। वो बेटी झूठे दिखावे के आंसू बहा रही थी जब डोमेन इसके पास आया और नरमी से इसका हाथ थाम के बोला, इस दुनिया में हम दोनों एक दूसरे के सिवा कोई नहीं। शायद तकदीर ने हमें इसीलिए मिलाया ताकि हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट के मोहब्बत से रहें। डोमेन ने अपना यस इसका हाथ हिलाया तो पावला ने असबाब में सर हिलाया। वो तो खुद ऐसी ज़िंदगी चाहती थी जहाँ इसके सिवा कोई ना हो। फिर कुछ अरसे बाद डोमेन और पावला की शादी हो गई। डोमेन ने शादी के बाद सलोनिया के दारुल हुकूमत ल्यूबिलिना के सबसे खूबसूरत पेरान टाउन इसके लिए डोमेन विला के नाम से एक घर बनाया और वहाँ रहायश पजीर हो गए। डोमेन वाला एक मुकम्मल शाहकार, जो डोमेन ने पावला की मोहब्बत में ऐसा दिलफरेब वाला बना डाला जिसे सलोनिया की खूबसूरत घरों में अहम मकाम हासिल हुआ। या वाला को इन ख्वाबों की तामीर भी नसीब नहीं हुई जो इसने देखे भी ना थे। शैतान की इस बेपनाह अता पर वो कई अरसे इसकी खिदमत गुजारी कर रही थी, मगर आहिस्ते आहिस्ते इसका रुझान हटता गया और एक वक्त ऐसा आया कि वो मुनकर हो गई। इस शैतान की मदद से घिन आने लगी। इसकी शादी के 2 साल बाद वो ये जान पाई कि ज़िंदगी भर औलाद की नेमत से महरूम रहेगी। डोमेन ने इससे इस मुतालिक कोई बात ना की, मगर
इसके रवैये का उखड़ापन इसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा। काम का बहाना करके कई कई दिन घर ना आता और अगर आता भी तो ज़्यादातर खामोश और संजीदा रहता। डोमेन ने जिन जिन लड़कियों को ठुकरा के पावला को अपनाया था, इन सब की औलादें थीं। इनके अलावा माशरे और मीडिया के एक जाने माने बिजनेसमैन से किए जाने वाले सवालात में ये सवाल इसे बुरी तरह ज़िज कर देता। अब तो कोई उम्मीद भी ना थी। पावला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ों से मोहब्बत की थी, एक माल दौलत और दूसरा डोमेन से। डोमेन से दिली फासलों ने माल दौलत की लज्जत को भी मान कर दिया और अंदर ही अंदर घुलने लगी। डोमेन ने इसे दुनिया जहाँ का ऐश और आराम मुहैया किया था। हर रोज़ नए जेवर, नई गाड़ी, मॉडल की गाड़ी, बेशुमार पार्टनर, पार्टीज़, बैंक बैलेंस, सब कुछ था इसकी औकात से ज़्यादा, इसके म्यार से ज़्यादा। मगर डोमेन की मोहब्बत से आ रही ये चीज़ें बेकार लगने लगी। शाम गहरी होने लगी। जब वो लॉन में बैठी झील के ऊपर उड़ने वाले परिंदे देख रही थी, तब इसे हंसी की आवाज़ आई। इसने मुड़ के अपने गैराज की तरफ देखा, जहाँ इसके घर काम करने वाली नौकरानी अपने 4 साला बच्चे को ज़मीन पे बिठाए पावला का दिया खाना प्यार के करके हाथों से खिला रही थी। वो दोनों मैले कुचले कपड़ों में ज़मीन पे बैठे लाड करते हुए खिलखिला रहे थे। पावला को ना जाने क्यों वो खुद से बेहतर लगी। एक खूबसूरत महल नुमा घर की मालकिन, अमीर तरीन शौहर की बीवी को अपना वजूद ज़मीन पे बैठी इस बदहाल गुर्बत ज़दा नौकरानी से कमतर लगा। आज दुख और गम की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। इस ख्याल के आते इसके दिल पे दबाव बढ़ने लगा। साथ ही सर में इतना शदीद दर्द हुआ कि इसके हाथ पैर कांपने लगे। आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एकदम इसे खून आलूद उल्टी हुई और फिर कोई होश न रहा। जब पावला की आँख खुली तो ख़ुद को हॉस्पिटल में पाया। इसका वजूद बेशुमार नालियों में जकड़ा हुआ था। आँख खुलते ही डोमेन के चेहरे ने इसे फ़रहत बख्शी। अचानक आंसू बहने लगे जो डोमेन ने अपने हाथों में पोंछ लिए। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तुम्हें पूरे 15 दिन बाद होश आया है? डोमेन ने पावला की ज़िंदगी से मायूस आंखें देखी तो घबरा के पूछा। डोमेन के बिखरे बाल, आंखों के नीचे पड़े हल्के और मैले कपड़े देख के पावला का दिल मज़ीद भर आया। मैं आपके काबिल नहीं हूँ डोमेन, मुझे छोड़कर आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। मेरे गुनाहों की सज़ा आपको भी मिल रही है, या आपको किसी और का इंतखाब कर लेना चाहिए। आप उन सब के मुस्तहिक नहीं हैं। शदीद डिप्रेशन का शिकार हो के नर्वस ब्रेकडाउन के सबब बीमार पड़ी। पावला ने बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल की तो इसके अल्फाज ने डोमेन को अंदर तक हिला दिया। इसके दिल पे चोट लगी। ऐसा मत कहो पावला, तुम मेरी पसंद हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी चाहत हो, मेरी ज़िंदगी की साथी हो। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। तुम ना रही तो मैं इस भरी दुनिया का क्या करूँगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। डोमेन की बातों में से अपने लिए खुलूस और मोहब्बत का अंसर पाके ज़िंदगी और मौत से लड़की पावला को हौसला हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि वो जिस हद तक मायूस है इसका बचना मुश्किल है, मगर डोमेन इसे खोना नहीं चाहता था। इसे अपने रवैये पे पछतावा हुआ। इसने पावला को ज़िंदगी तरफ लाने का फ़ैसला किया। कुछ दिनों बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई और डोमेन के साथ फिर से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने लगी। मगर इन सब ने इसका दिल मोड़ दिया। वो अपने गुनाहों की माफ़ी और पछतावे को कम करने के लिए चढ़ जाने लगी। इसका दिल साफ, शफ़ाफ और पाक होता गया। वो दिल और जान से खुदावंद की इबादत और अताअत करने लगी। गरीबों का दर्द बांटती, इनकी दिलजोई करती, गर्ज अपनी ज़िंदगी को अच्छाई के रास्ते पे डालकर वो खुदावंदा की पसंदीदा इंसान बन गई। इसे बाज़ औक़ात डोमेन के लिए दुख होता, ना जाने इसके गुनाहों की सज़ा वो क्यों भुगत रहा है, मगर वो हमेशा इसकी दिलजोई करता। वो ना होता तो वो कब की मर जाती। यूं ही इसकी शादी को 5 साल गुजर गए। फिर वो खुशकिस्मत दिन आया जो इसकी दुनिया बदलने वाला था। तुम तैयारी मुकम्मल कर लो, हम दोनों परसों वेटिकन जा रहे हैं। डोमेन के ये अल्फाज पावला को साख करने के लिए काफ़ी थे। क्यों? इसने बेख्याली से पूछा। बस बिज़नेस डील नहीं हुई, यहाँ तो क्लाइंट ने
इसी सिलसिले में वहाँ बुलाया है। सोचा इस मुक़द्दस रियासत जाने की सादत मैं तुम्हें भी साथ ले चलूँ। वो मुस्कुराता हुआ कहता वॉशरूम की तरफ चल दिया, जबकि पावला गुमसुम होकर वहीं खड़ी रही। मैं क्या बताऊं अब डोमेन को कि मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। कैसे कहूँ कि मेरा नापाक वजूद से वो मुक़द्दस रियासत आलूदा हो जाएगी। वो यही सोचती पैकिंग करने लगी। परसों फ़्लाइट से वो दोनों वेकन पहुँच गए। वेकिन नामी छोटी सी रियासत रूम में वाक़ है और इसे इटली ने घेरा हुआ है। ये तमाम दुनिया के कैथोलिज़म चर्च का मरकज़ है। यहाँ का सरबराह तमाम कैथोलिज़म चर्च का पादरी है। इसने ख़ुद को सेंट पीटर का जानशीन साबित किया है, जिसके 22 लोग इसका इख्तियार मानते हैं। सेंट पीटर खुदावंद का चुना एक ख़ास बंदा था, सेमोन, और इसका असल नाम था, जबकि पीटर खुदावंदा की तरफ से अता करदा नाम था। लिहाजा मुक़द्दस किताबों ने इसे सेमोन पीटर का नाम दिया। कैथोलिज़म मज़हब के मुताबिक खुदावंद एक ग़ैबी सरबराही ताकत है, जबकि दुनिया में ज़ाहिरी सरबराही खुदावंदा के हुक्म से सेंट पीटर की थी। इसने खुदावंदा के लिए 9 ज़ाब्ते कैथोलिज़म चर्च में मुतारुफ़ करवाए थे और अपना आप मनवाया था। कैथोलिज़म ईसाइयत का एक फ़िरका है। तमाम कैथोलिक्स ईसाई हो सकते हैं, मगर तमाम ईसाई कैथोलिक नहीं होते, क्योंकि ईसाई यीशु के मानने वाले हैं और वो ऑर्थोडॉक्स और दूसरे मज़हब से भी हो सकते हैं, मगर दुनिया में ज़्यादा शरह कैथोलिक्स अफराद की है। लिहाजा वेकिन एक मोतबर और मुक़द्दस रियासत अमाम उलमा का गढ़ है। पाउला जब वहाँ पहुँचे तो मरकज़ी चर्च के बाहर खड़े होकर इसने इसकी कदामत देखी। इसने ख़ुद को अपने गुनाहों के बोझ तले बुरी तरह फंसा पाया तो अपने आप इस मुक़द्दस दर पर बहुत छोटा लगा। वो कितना अरसे एक सच्चे और नेक मज़हब से दूर रही, गलत राह पे गामज़न रही। आंसुओं से बोझल आँखों के साथ इसे अपना आप भी भारी भरकम लगा तो वो इस चर्च के सीढ़ियों में सर झुकाए बैठ गई। एहसास नदामत के बाइस इसके पैरों ने इतनी जिसारत ना की कि इस पाक जगह पे कदम रख सके। इसी वक्त इस चर्च के मरकज़ी पादरी फादर जाकूब बाहर तशरीफ़ लाए और पाउला पे नज़र डाली। खुदावंदा की ख़ास रहमत के सबब वो तमाम रूदात जान गए थे और अपने मानने वालों को रुखसत करके वो पाउला से 2 सीढ़ियों ऊपर बैठ गए। जिसका इसे इल्म ना हुआ तो वो अपने माजी के सिया असबाब में गर्दिश कर रही थी जब फादर जाकूब की आवाज़ इसकी समाज से टकराई। देखो बेटी, खुदावंदा ने जब ये दुनिया बनाई तो इंसान को अच्छाई के लिए तख्लीक किया, मगर साथ ही इसको इंतखाब का इख्तियार भी दिया कि चाहे तो अच्छाई चुन ले और चाहे तो बुराई चुन ले। बाज़ औक़ात नफ्स इंसान को गुमराह कर देता है, मगर लौट आने वालों के लिए वही मर्तबा और रहमत मौजूद है। इनकी शफ़क़त भरी आवाज़ की तासीर ने पाउला को अंदर तक राहत पहुँचाई। मैं बहुत गुनाहगार हूँ फादर, मैंने गलत रास्ते पर भटक कर खुदावंदा की मखलूक पे जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। मेरी माफ़ी नामुमकिन है। जो खुदावंदा के बंदों का हक़ अदा नहीं कर सकता वो कैसे मर्तबा और रहमत पा सकता है। पाउला ने हारे हुए लहजे में कहा, देखो शैतानियत खुदावंदा के फ़ैसलों से गलत फ़हमी पैदा होने से जन्म लेती है। हालांकि खुदावंद के फ़ैसलों पर निभा ना होने से हकीकी गलत इंतखाब होते हैं जो गुमराही है, मगर मायूसी हल नहीं। इन सब का ख़ुद को सज़ा देने से बेहतर है कि खुदा से लौ लगाओ। दिलों को मस्खर करने वाली ज़ात इसकी है। तुम्हारा लौट आना तुम्हारे लिए नेमत है। अगर तुम्हारी नीयत साफ़ है तो अनकरीब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। फादर जाकूब की बातों ने पाउला को मायूसी के घड़े से निकाल के उम्मीद की किरण की तरफ राग़िब कर दिया। इनकी बातें रहनुमा बन के पाउला को रोशनी की तरफ ले जाने लगी। वो फादर जाकूब की रहनुमाई में खुदावंद के करीब हो गई और पछतावे के बजाय खुदावंद से उम्मीद लगाए इबादत में मशगूल हो गई। फिर इसके दिलो जाँ में ख़िज़ा ख़त्म हो गई और बाहर ने कदम रखा। किस्मत इस पर मेहरबान हुई और
वो दिन बेशुमार खुशियाँ लेके तुलू हुआ जब पावला की गोद में खूबसूरत और सेहतमंद बच्ची लेटी थी। फादर जाकूब की सोबत में रहते हुए वैकिन ही में पावला को खुदावंद ने बेटी अता की और फादर जाकूब ने इसका मुकद्दस नाम बेलजीना रखा और साथ ही 8 राहिबों की पढ़ाई शुदा मुकद्दस सलीब के निशान वाला लॉकेट बेलजीना की हिफाजत के लिए तोहफे में दिया। डोमिन की खुशी का यह आलम था कि इसने पूरे वैकिन और सिलोनिया को आम दावत दी। तमाम टीवी चैनल्स और गली गली कूचे इनकी बेटी की विलादत की खबर चली। उनकी अधूरी ज़िंदगी बेलजीना की वजूद से खुशियों से मुकम्मल हो गई। हर तरफ रंग ही रंग थे, बहार ही बहार थी। वो दोनों ज़िंदगी से बेइंतहा खुश और मुतमईन थे, मगर तकदीर ने यह खुशियाँ इनके हक़ में दायमी ना लिखी थी, जिससे वो बेखबर अपनी दुनिया में मगन थे। बेलजीना की पैदाइश के बाद वो वापस सिलोना आ गए और पेरान टाउन में मौजूद डॉबिन विला में रहने लगे। डोमिन और पावला इंतहाई मोहब्बत शफ़क़त से बेलजीना की परवरिश करने लगे। दुनिया जहाँ की हर चीज़ उन्होंने अपनी दिल जान से प्यारी बेटी के कदमों में डाल दी। अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार अपनी एक बेटी को देना इनका अवलीन फ़र्ज़ था। बेलजीना 2 साल की थी जब फादर जाकूब इस आर्जी दुनिया को खैरोबाद करके खुदावंद से जा मिले। अपने मौसिम की आखिरी रसूमात में पावला और डोमिन ने वीकेंड जाकर शिरकत की। वक्त पर लगाए उठ गया और इस गुज़रते वक्त में बेपनाह सुकून और खुशियों ने डोमिन और पावला की ज़िंदगी की रफ्तार कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी। देखते ही देखते बेलजीना 5 बरस की हो गई। इस अरसे में कोई गैर मामूली वाक़या पेश न आया। इस मनहूस वाक़ये ने सर तब उठाया शुरू किया जब बेलजीना के गले में मौजूद फादर जाकूब का दिया मुकद्दस लॉकेट न जाने झूला लेते कहाँ गिरा तो बेलजीना के साथ साथ पावला को भी दोबारा ना मिला। मगर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शायद सालों पुराने मददगार अपनी मदद का सिला मांगने वापस आ पलटे, जिससे पावला अनजान थी। वो रात बेहद अंधेरी थी, हर तरफ खामोशी के पुरस्रार डेरे थे। गुजरती रात ने पिछले पहर चांद को सिया बादलों से ढांपना शुरू किया तो शब की खौफनाकी मजीद बढ़ गई। हर तरफ कहर आलूद धुंध ने माहौल को सर्द करने के साथ साथ वहशतनाक बनाना शुरू कर दिया। यकदम बादलों ने आसमान में मजीद घेरा डाला तो तेज़ हवाओं की गूंजदार आवाज़ हैबतनाकी में इजाफा करने लगी। पावला डोमिन वाला में अपने कमरे में बेलजीना के साथ सुकून से सो रही थी। कमरे में बड़े बड़े शीशों की खिड़कियों से पावला पे पड़ने वाली चांद की जद रोशनी मध्यम होते हुए ख़त्म हुई और कमरा तारीकी में डूब गया। खिड़कियों पे पड़े पर्दे हवा के सबब फड़फड़ाने लगे। ऐसे में एक सियाह हेवला पावला के पैरों की तरफ से चलता हुआ इसके दाएं तरफ आने लगा। पावला की आंखें बंद थीं, इस हेवले की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रही थी। वो हेवला इसके कान के करीब आया और खौफनाक आवाज़ में सरगोशी नुमा नाम पुकारा, पावला। वह आंखें खोलने ही वाली थी कि अचानक इसके बाएं कान में किसी ने हौलनाक चीख मारी। इसने खौफ से आंखें फाड़ के इर्द गिर्द देखा। अचानक इसकी नज़र सिंगल बेड पे पड़ी जहां बेलजीना गायब थी। फ़ौरन कंबल हटा के उठी तो इसे अपने लाउंज से कई मर्दों और औरतों की गैर इंसानी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मारे दहशत के पहले तो वो कुछ समझ ना सकी, मगर कुछ देर गौर से सुनने के बाद इसका दिल दहल गया और ठंडे पसीने आ गए। वो आवाज़ें काले जादू के अमल के लिए पढ़े जाने वाले अल्फाज थे जो वो मखसूस अंदाज में बार बार दोहरा रहे थे। वो अमल शैतान के आगे कुर्बानी पेश करने से कबल पढ़ाया जाता था। इस ख्याल के आते इसने बेलजीना का खाली बेड देखा और बर्क रफ्तारी से बिस्तर से उठी और पागलों की तरह बेलजीना को आवाज़ देती लाउंज की तरफ भागी। सीढ़ियाँ उतर कर जैसे ही वो लाउंज में आई तो अगला मंजर इससे मुंजमद करने के लिए काफ़ी था। लाउंज में एक बड़ा सा स्टार ज़मीन पर बना था जिसके दरमियान में एक दायरा था। इस दायरे में एक ताबूत खुला था जिसमें किसी का वजूद लेटा था। इस स्टार में 5 अफराद ताबूत के इर्द गिर्द खड़े थे। वो लोग 8 फीट कद के
वजूद थे जो सर से पांव तक सियाह गाउन में मलबूस थे। इनके चेहरे और आंखों की पुतलियां सफ़ेद थी, जबकि चेहरे पे जा बजा ज़ख्मों के निशानात ने इनके चेहरे मस्क किए हुए थे। वो सब शैतान को कुर्बानी पेश करने के लिए काले जादुई अमल के अल्फाज एक ख़ास तर्ज से सर झुकाए दोहरा रहे थे। पाउला के पैर कांपने लगे और खौफ से आंखें फैल गईं। वो अपने कांपते वजूद को घसीटती सीढ़ियाँ उतर के आई तो थोड़े फासले पे एक ज़ख्मी आदमी मैले कुचेले कपड़ों में जंजीरों में जकड़ा था। इस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया तो पाउला की घुटी घुटी सी चीख निकली। वो सिसकने लगी। वो डोलमैन था। यकदम इन खौफनाक वजूदों में से एक ने अपना सर उठाया और पाउला को अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए ताबूत को देखा। जब पाउला आगे बढ़ी तो उनकी आवाज़ बुलंद होने लगी। वो ताबूत के पास आई और कपकपाते हाथों से सिसकते हुए इस वजूद के चेहरे से कफन हटाया। वो वजूद बेल्जीना का था। पाउला की चीखों से डॉल्मेन विला गूंज उठा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलब।